तो दिल्ली के इस दागदार बाबा को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। और टीम को बोला है, दिल्ली महिला आयोग को, दिल्ली पुलिस को और 2 वरिष्ठ लॉयर्स को अपॉइंट करा गया है कि अब ये सारे के सारे जितने भी इसके आश्रम जहां चल रहे हैं वहां पे जाकर इंस्पेक्शन होगी और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि उन जो महिलाएं जो वहां पे हैं उनकी क्या हालत है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये बाबा अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी 16,000 रानियां हैं। तो हमने 250 रानियों की तो हालत देख ली कि वो कितने बुरे हाल में रह रही थी, पिंजरे में रह रही थी, जेल से भी बदतर उस आश्रम की हालात है। तो बाकी आश्रमों के क्या हाल है, इसको जानने के लिए हम लोग अब तुरंत एक इंस्पेक्शन करेंगे। और ये जो बाबा है ये अरेस्ट होना चाहिए। ये बाबा बिल्कुल एक फर्जी वाड़ा चला रहा है। वहां पे जहां पे हम लोग इस आश्रम में गए हैं, जो ये अपने आप को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहते हैं, जो कि बिल्कुल कहीं से भी विश्वविद्यालय नहीं है, इनकी तो कोई मतलब ट्रस्ट तक नहीं है, ये कोई एनजीओ नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है। ये जो आश्रम है ये इसको सील होना चाहिए। ये बाबा को पूरी तरीके से अरेस्ट होना चाहिए, इसको अपने किए की बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और ये जितनी भी लड़कियां पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग आश्रमों में हैं, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और इनको सही जगहों पे लेके जाया जाना चाहिए। क्या ये बात भी कही गई कोर्ट के अंदर कि अगर अगली तारीख में वीरेंद्र दीक्षित पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किया जाएगा? ये डिस्कशन चल रहा था, लेकिन अभी इतनी बात हुई है कि उनको अगली तारीख में पेश होना ही होगा। हाईकोर्ट इस मामले में बहुत ज्यादा संजीदगी से इसको मामले को देख रहा है। 4-4 घंटे की हियरिंग्स हो रही हैं और ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ ये सिर्फ हाईकोर्ट के कारण ही हो पा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो बाबा बच पाएगा। स्वाति जी, ये बताइए कि दिल्ली पुलिस ने स्पेसिफिक आज क्या कहा है, उन्होंने कार्रवाई के लिए क्या कहा है कि हम आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं या अभी तक की क्या कार्रवाई हुई? दिल्ली पुलिस पे हाईकोर्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इस मामले में ऐसी हाईकोर्ट की टिप्पणी रही है और क्योंकि हाईकोर्ट ने ये माना है कि इतने सालों से जब ये चल रहा था तब दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, इसीलिए ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करा गया है और एक एसआईटी बनाने को सीबीआई को बोला है। अब पूरा जो कार्य उसमें होगा केस में, पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी जांच, सब कुछ अब सीबीआई करेगा।